एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन से देश विदेश के निवेशक काफी प्रभावित हैं। इन निवेशकों का कहना है मध्य प्रदेश निवेश के हिसाब से एक माकूल जगह है। देश विदेश के तमाम उद्योगपति एमपी में निवेश के लिए उत्सुक नजर आए हैं। उद्योग चौपाल को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयास कैसे रंग ला रहे हैं। श्री मोहन यादव जी को 1 वर्ष पूर्ण करने की बधाई देना चाहता हूं। उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक जन कल्याण के कार्य हुए, इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। वो इसी तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। सीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक रीजन में लेके आए हैं और रीजन के एक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए उनका ये जो अथक प्रयास है, उसके लिए उनकी जो विजन है उसमें हम सबका एक रोल होना चाहिए और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं सब लोग। और यहाँ पे काफ़ी प्रपोजल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, और हम तो भोपाल से हैं, तो भोपाल से नर्मदापुरम 1 घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ की जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट में योगदान होना चाहिए उसमें हम सीएम साहब के साथ खड़े हैं। आज नर्मदापुरम में आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थान है। जिस तरह हमने प्रदेश में हर स्थान पर निवेश किया और वहाँ की विशेषताओं को रेखांकित किया कि जबलपुर डिफेंस के लिए हब था, ग्वालियर सागर माइनिंग के लिए था, उसी प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी और उस सब सेक्टर के लिए ये एक आदर्श स्थान है। और जिस तरह यहाँ निवेश आ रहा है, भोपाल के नज़दीक होने के कारण एक लॉजिस्टिकल एडवांटेज भी है, एक भोपाल का काउंटर ग्रोथ इंजन भी ये बनेगा, और ये इसमें टूरिज्म का भी पोटेंशियल है, काफ़ी सेक्टर्स का पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेश आकर्षित करना अपेक्षाकृत आसान भी होगा, और एक इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम का जो ये एक क्लस्टर क्रिएट होगा, कनेक्टिविटी क्रिएट होगी कि सब आपस में 3 घंटे की दूरी में निवेशक कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो ये एक निवेश का प्रमुख स्थान बनने वाला है। और आज का जो ये RIC है, ये एक माइलस्टोन होगी इसके विकास में, नर्मदापुरम के विकास में। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है रीजनल मीट का, और औद्योगिकरण की प्राथमिकता को उन्होंने अच्छी तरह से भांप लिया है और उसकी तरफ बड़े कदम बढ़ रहे हैं। और इसे जो स्टेट में जॉब भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ समाज में जो चेंजेस, परिवर्तन आने हैं, उसके साथ समाज और स्वस्थ भी होगा। और मैं मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि जो आपने ये एफर्ट किए, प्रयत्न क्या कर रहे हैं, ये और भी सफल होगा आपका, और प्रदेश उद्योग में और प्रगति करेगा। मुख्यमंत्री जी हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो 1 साल में उन्होंने इतनी सारी इंडस्ट्रियों को मोटिवेट करने का काम भी किया है। और आज जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। और इसमें एक और खास बात यह है कि हमारे MSME को अभी टाइम पे सब्सिडी मिलना चालू हो गई है, और लास्ट दिवाली पे भी सब्सिडी उनके खातों में आई, जिससे उन्होंने दिवाली मनाई। तो सरकार बहुत ज़्यादा, हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रही है। और इसकी वजह से इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री की वजह से रोजगार में, और रोजगार की वजह से हमारे प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरक्की होगी, ऐसी मेरी आशा है और ऐसे मेरा मानना है। हम नर्मदापुरम के MSME उद्यमी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सरकार द्वारा जो हमें सब्सिडी दी जा रही है, उससे न केवल हम अपने उद्योग का विकास कर पा रहे हैं, बल्कि इससे हमारे क्षेत्र को भी विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी यहाँ मुलाकात हुई, और जिस प्रभावी ढंग से उन्होंने चीज़ों को हमारी को समझा, और आगे के लिए जिस तरीके से उन्होंने हमें गाइडलाइन दी हैं, उसके हिसाब से ज़रूर आने वाले टाइम में ग्वालियर के अंदर फुटवियर हब डेवलप हो सकता है। कोरोना काल में पहली ऐसी कंपनी है जो चाइना से उठकर इंडिया के अंदर लाई गई थी। इसको उसी समय से इसको यूपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से देख रही है। उन्होंने अभी तक इसकी 3 यूनिट यूपी के अंदर स्टेब्लिश कर दी हैं, 4थी यूनिट हम चाहते हैं ग्वालियर के अंदर इसकी स्थापना। So this is a great initiative by Madhya Pradesh government, and I'm sure the CM has great involvement in this, wherein for new technologies, government policies, reforms and everything,
it's coming in everything is coming in one place. So I believe that this initiative that the government of Madhya Pradesh is putting up is going to give a lot of opportunities for new investments in the state. And in terms of mining sector, since copper is being a larger mineral source over here, so I think there will be a lot of opportunities for new companies who will be coming looking across this particular market. And I strongly believe that the government's current reforms and the new policy that brought in will ease all the policy guidelines to be very aligned to the new companies establishment and everything here. So I think this is a new start, and I wish you good luck for all this. State of Madhya Pradesh, we have invested now a second time in our big factory. It's the biggest investment we have so far done in Asia Pacific, and over the last years we had very good results, very good development, and a lot of help, also offers from the government, in order to make a speedy process, in order to get things done, for us to be very fast, efficient, and have everything done as we needed it to be, in order to have our employees produce the right products that can be sold on the market. I think it's a very good sign, because it's the best thing to go directly into the country to see itself, to have also the possibility for entrepreneurs, for people, for industrial people to meet and chat with the Chief Minister. This is an excellent visit and a maiden visit of the Chief Minister of Madhya Pradesh, and it is great to know that a lot of German companies have shown tremendous interest in investing in Madhya Pradesh, knowing that it has excellent location as well as excellent potential of expanding business with investment policies of Madhya Pradesh. And it is so forthcoming that the CM is meeting almost everyone and engaging with everyone and inviting everyone to come to the Invest MP meeting on February in India.